आज हमारे आपके सद्भाग्य के कारण बहती हुई शिव की अमृतमयी कथा हमारे द्वार पर आई है, हमारे नगर में आई है। कल हम लोगों ने शिव पुराण के इस महात्म्य का दर्शन किया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण शिव पुराण की केवल थोड़ी सी कथा सुनी और मुक्त हो गया। विंदुक नाम का एक ब्राह्मण जिसकी पत्नी चंचुला ने शिव पुराण की कथा का श्रवण करके न केवल अपने आप को धन्य किया, घोर नरक भोगने वाला पाप पुंज उसका जो पति था, जो विंध्य पर्वत पर प्रेत बनकर के रह रहा था, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसने अपने पति को भी शिवलोक की प्राप्ति कराई। ऐसा महान ये ग्रंथ शिव महापुराण। शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान शिव पुराण को सुनने की विधि क्या है, महाराज मुझे वो भी दर्शन कराइए। तब श्री सूत जी ने वर्णन किया है, हे शौनक, सबसे पहले शिव पुराण के लिए किसी विद्वान ब्राह्मण से अच्छे मुहूर्त का परामर्श करना चाहिए। भाई जैसे कोई बिजनेस व्यापार करते हो तो शुभ मुहूर्त देखते हो ना, कौन सी तिथि अच्छी है, कौन सा वार अच्छा है। तो इस महान यज्ञ के लिए भी अच्छा मुहूर्त होना चाहिए। श्रावण में करो तो अति उत्तम, नवरात्रि के दिनों में करो अति उत्तम। अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, शुभ घड़ी में करो। लेकिन बाबा तुलसी का मत यदि देखा जाए, सभी संतों के अपने अपने मत हैं, बाबा तुलसी का मत तो यह है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जब शिव पुराण की कथा होने लग जाए वो घड़ी ही धन्य हो जाती है, वो लग्न वो मुहूर्त ही धन्य हो जाता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चंद्रवलम तदेव विद्यावलम दैववलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रयुग स्मरामि, उमापते तेन्द्रयुग स्मरामि। जब हम भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लग जाते हैं वही मुहूर्त धन्य हो जाता है। दूसरी बात, कथा के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए। स्थान का भी बड़ा महत्व होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कोई कोई भूमि ऐसी होती है जो हंसती, उस भूमि पर आप कोई भी व्यापार बिजनेस करो लाभ ही लाभ होता है, घर बनाओ लाभ ही लाभ होता है। कुछ भूमि ऐसी होती है जो रोती। आप कितना भी बढ़िया व्यापारी हो, बढ़िया काम धंधा चल रहा होता है, लेकिन उस भूमि को लेते ही आपका सब डाउन होने लग जाता है। वो प्लॉट आपने लिया कि सब गड़बड़ होना शुरू हो गया। वो रोती हुई भूमि, जैसे ही आपके नाम वो आई, दुख पर दुख आना शुरू हो जाता है। और कुछ भूमि ऐसी है जो सोती है, न वो हंसती है न रोती है, सोती है। वहां आप घर बना लो, दुकान बना लो, मकान बना लो, व्यापार कर लो, तो उस भूमि पर
ना आपको प्रॉफिट होगा न लॉस होगा, वैसे के वैसे, क्योंकि सोता हुआ व्यक्ति न तो आपका लाभ कराएगा ना आपका घाटा कराएगा। भूमि का बड़ा महत्व होता है। कथा कहां होनी चाहिए? या तो तीर्थस्थान में हो, हरिद्वार में हो, काशी में हो, भगवान भोलेनाथ की जो तीर्थ भूमि है केदारनाथ में हो, या तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उस तीर्थ क्षेत्र में हो, या तो किसी पवित्र सरिता के तीर पर हो, गंगा के तीर पर हो अति उत्तम। जहां जहां भी गंगा बह रही है, गंगा के किनारे कहीं भी, नर्मदा के तीर पर हो, अमरकंटक आपके यहां से बड़ा नजदीक है, जहां से नर्मदा मैया प्रकट हुई हैं, वहां हो अति उत्तम। भारत की जो भी पवित्रतम नदियां हैं, उन नदी के किसी भी सरिता के तीर पर हो, या फिर शिवालय के प्रांगण में हो, जहां भगवान भोलेनाथ विद्यमान हैं, वहां होनी चाहिए। शिवालय जहां पर है उसके आसपास लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में भूमि तीर्थ भूमि मानी जाती है। जहां भी शिवालय है, शिव जी की जहां स्थापना है, आसपास का सारा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। या तो फिर अपने हम भूमि पर ही कराएं, तो उस भूमि को पहले शुद्ध कर लेना चाहिए, पवित्रतम नदियों से उसका छिड़काव कर लो, अथवा तो गौ माता के गोबर से उसकी लिपाई कर लो, उसको शुद्ध करना चाहिए। उस भूमि पर कथा करने वाले, शिव पुराण की कथा करने वाले जो व्यास हों, वह कैसे होने चाहिए? व्यास के भी लक्षण है। भाई औषधि किस डॉक्टर से आप ले रहे हो, उसका भी बड़ा महत्व है। दवा मेडिसिन आप कौन से डॉक्टर से ले रहे? कई झोला छाप डॉक्टर होते हैं, नीम हकीम जिनको कहते हैं। कई बार ऐसी दवा देते हैं रोग तो नहीं जाता, रोग ही चला जाता है। हाँ? और कई ऐसे डॉक्टर होते हैं तो रोग भी नहीं जाता, रोगी भी नहीं जाता, धंधा भी बना रहता है। कौन सा वैद्य हो, कौन से प्रवक्ता हो? शिव पुराण की कथा करने वाले जो वक्ता हों, अच्छे वक्ता हो। पहली बात तो उनके भीतर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन की भावना न हो। वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ होने चाहिए, जिनकी वाणी में धैर्य हो, भगवान शिव के चरणों में अति प्रेम हो, गले में रुद्राक्ष धारण करने वाले हों, जिनकी वाणी में प्रेम हो और जिनका मन शांत हो। लोभ का लेश मात्र भी स्थान न हो उनके हृदय में, लोभी नहीं होना चाहिए। शिव पुराण की कथा गाने वाले जो वक्ता हैं, वह लोभी नहीं होने चाहिए। यजमान के हित की बात कोई हो तो उसको कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे वक्ता से शिव पुराण की कथा के लिए उनको निश्चित करें। और जिस वक्ता को भी आप चुने, जितने दिन शिव पुराण की कथा होती है ना, उतने दिन वो व्यास भगवान के रूप में, उनके प्रति मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए। भगवान के समान उनका आदर होना चाहिए, उनकी सेवा होनी चाहिए। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है, धन्य है से प्रवक्ता
ऐसे संत, ऐसे ब्राह्मण जो इस महान पुराण की गाथा को गाने वाले हैं, परम आदरणीय होते हैं। ऐसे वक्ता के प्रति आपका बड़ा भाव होना चाहिए। कथा जब आरंभ हो उसके पूर्व भगवान श्री गणेश की स्थापना करके, नवग्रहों की स्थापना करके, सर्वतोभद्र की स्थापना करके, इन सब की स्थापना करके नित्य विधिवत षोडशोपचार से उनकी पूजा होनी चाहिए। भगवान शिव का एक दरबार बनाएं और उसमें सभी को विराजित करके नित्य उनकी पूजा हो, और कथा आरंभ से पूर्व इस महान ग्रंथ की भी पूजा होनी चाहिए। इसलिए आप देखते होंगे मैं व्यासपीठ पर बैठता हूं तो ग्रंथ की भी पूजा मैं खुद ही कर लेता हूं। ग्रंथ की पूजा हो, क्योंकि ये ग्रंथ केवल पुस्तक नहीं है, ये स्वयं भोलेनाथ है। जितने दिन यहां विराजमान हैं, ये स्वयं भोलेनाथ विद्यमान है। यहां स्वयं बाबा आए हुए हैं। और विषयी व्यक्ति को कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं बताया। जो शिव के चरणों में प्रेम रखते हो, कथा उनको सुनाए। जब तक कथा चले, हो सके तो व्रत रहकर सुनो। भूमि पर शयन करो उतने दिन, पलंग इत्यादि पर शयन नहीं करना चाहिए। लेकिन हो सके तो शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो अलग बात है। जितना हो सके नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत न रह पाओ तो एक समय व्रत रहो, एक समय भोजन करो। ऐसा भी न कर पाओ तो दोनों समय कर लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करना। 10.5 घंटे कथा रोज होनी चाहिए, ऐसा शिव पुराण का कथन है। और शिव पुराण की कथा जितने दिन चले, उन दिनों को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आप यूं समझो जैसे नवरात्रि का 9 दिन बड़ा पवित्र हो जाता है ना, ऐसे ही शिव पुराण 7 दिन हो अथवा 9 दिन हो या 11 दिन हो, इन दिनों की महत्वता की महिमा का वर्णन देवता भी नहीं कर सकते। बड़े पवित्र दिन है ये 7 दिन, जब शिव पुराण की कथा चल रही है। श्री सुत जी ने वर्णन किया, एतेषु विधिना दत्तम यदल्पमपि वस्तु ही दिवसेषु वरिष्ठेषु तदक्षय फलम लभेत। इन दिनों में किया गया दान, किया गया पुण्य, किया गया परमार्थ का कार्य, किया गया सेवा का कार्य हजारों गुना ज्यादा फलदायी हो जाता है। जितने दिन शिव पुराण की कथा चल रही है, आप 1 रुपए दान देते हैं ना, तो 1000 रुपए के बराबर वो दान माना जाता है। 1 लाख रुपए का दान करते हैं तो 1000 लाख के बराबर वो दान माना जाता है। ऐसी शिव पुराण की महिमा। 1 गौदान करते हैं तो 1000 गौदान के बराबर हो जाता है। इसलिए जब तक शिव पुराण की कथा चले, जितना हो सके दान, धर्म, सेवा, व्रत, उपवास, ये हमको करना चाहिए। और जितना नियम भई हमसे निभ जाए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन विकारों से हमको दूर रहना चाहिए। और अंतिम दिन जो शिव पुराण की कथा गाने वाले वक्ता हैं, उन्हें हो सके तो शिव पुराण का एक पुस्तक भी हमें भेंट करना चाहिए। उसके साथ जो भी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार, शिव पुराण में तो बहुत कुछ बताया गया है, यहां तक कि जिस चौकी पर शिव पुराण रखी हो, चौकी समेत हमें दान करना चाहिए, किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को अथवा तो गाने वाले प्रवक्ता को ही। इस प्रकार
शिव पुराण के श्रवण की विधि बताई। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।